हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से सी-टेट पेडागोजी ये हमारी तीसरी क्लास है आपके सामने पेश करने वाले हैं। अभी तक हमने आपको जो अध्ययन कराया था, अभी हमारी उससे आगे की क्लास है। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। संवाद के प्रकार। संवाद को प्रकृति के आधार पर संवाद को मौखिक, लिखित तथा गैर मौखिक 3 प्रकारों में बांटा जाता है। प्रेषण के आधार पर संवाद को एक पक्षीय संचार, द्विपक्षीय संचार तथा बहुपक्षीय संचार में बांटा जाता है। मौखिक संवाद में कही गई बातें शामिल होती हैं। इसमें वक्ता तथा श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं, परंतु कुछ मौखिक संवाद में वक्ता तथा श्रोता को एक जगह पर होना अनिवार्य नहीं है, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि। लिखित संवाद में लिखित साधनों द्वारा कही गई बातों का प्रसार किया जाता है, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, किताब आदि लिखित संवाद के साधन हैं। संकेत द्वारा विचारों, भावनाओं आदि का संचार गैर मौखिक संवाद के प्रकार हैं। प्रभावी संवाद की विशेषता। प्रभावी संवाद के लिए निम्नलिखित विशेषता का होना आवश्यक है। प्रभावी संवाद स्पष्ट होना चाहिए। द्विअर्थी या बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। प्रेषक तथा प्रेषित के बीच अनावश्यक अंतराल नहीं होना चाहिए। सही पृष्ठभूमि संवाद को प्रभावी बनाती है। संवाद दो तरफा होना चाहिए। संवाद के शब्द सरल तथा उपयुक्त होने चाहिए। संवाद का स्तर श्रोता के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षण विधि के रूप। शिक्षण कार्य को व्यावहारिक रूप से सफल संवाद ही बनाता है। संवाद ही शिक्षण सामग्री के ज्ञान का प्रवाह शिक्षक तथा छात्र दोनों की ओर करता है। प्रभावी संवाद को महत्वपूर्ण शिक्षण विधि माना जाता है। प्रभावी संवाद में मौखिक, गैर मौखिक आदि आते हैं, जो शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो स्तरीय या बहुस्तरीय संवाद, जैसे शिक्षक छात्र, छात्र छात्र आदि महत्वपूर्ण शिक्षण होते हैं। आलोचनात्मक चिंतन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन, अर्थ एवं आवश्यकता। आलोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ है आलोचना के साथ चिंतन करना, अर्थात किसी भी विचार, अर्थ, अवधारणा आदि के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार करना। आलोचनात्मक चिंतन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसका अर्थ किसी की अनावश्यक आलोचना करना नहीं होता है। यद्यपि आलोचनात्मक चिंतन स्वयं निर्देशित प्रक्रिया है, जिसमें सुनियोजित चरण में उच्च स्तर पर चिंतन किया जाता है। रॉबर्ट एनिस के अनुसार आलोचनात्मक चिंतन क्या करना है या किस पर विश्वास करना है का कारण युक्त तथा प्रभावी चिंतन है। दूसरे शब्दों में, आलोचनात्मक चिंतन अच्छे निर्णय के लिए कौशल युक्त तथा उत्तरदायित्वपूर्ण चिंतन है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।